दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की बड़ी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। सचिन पायलट भी बैठक में शामिल। राजस्थान विधानसभा चुनाव और को लेकर पायलट की भूमिका पर चर्चा की गई। सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़े। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा। कल तक के लिए टली राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज दोपहर 3 बजे मीडिया से बात करने वाले थे। मुंबई में शक्ति परीक्षण के बाद आज दिल्ली में एनसीपी पर कब्जे की जंग। शरद पवार ने बुलाई एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शरद पवार बागी भतीजे अजीत पवार के खिलाफ ला सकते हैं प्रस्ताव। दोपहर 3 बजे मीटिंग। दिल्ली पहुंचे शरद पवार बेटी सुप्रिया सुले के साथ वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। अजीत की बगावत के बाद बनेगी रणनीति। एनसीपी कब्जे पर छगन भुजबल का बयान। कहा कि कानून प्रक्रियाओं के बाद ईसी लेगा फैसला। कानूनी दांवपेच में जो कमी थी हमने दूर की। छगन भुजबल का बयान। कहा कि शरद पवार की तरह हम भी जाएंगे जनता के बीच, जनता ही करेगी आखिरी फैसला। दिल्ली में शरद पवार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने घर पर दोपहर 4 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे। दिल्ली में शरद पवार के घर के बाहर होर्डिंग। शरद की फोटो के साथ लिखा, सच और झूठ की लड़ाई में देश शरद पवार के साथ। दिल्ली में शरद पवार के पोस्टर्स एनडीएमसी ने हटाए। एनसीपी ऑफिस के पास जनपथ सर्किल में उतारी गई होर्डिंग्स। दिल्ली में राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस ने लगाया बाहुबली फिल्म का पोस्टर। कटप्पा के किरदार से की अजीत पवार की तुलना। अजीत पवार से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा कि अजीत ने शरद पवार के खिलाफ दिखाया साहस, इसलिए अजीत को दी बधाई। शिवसेना के शिंदे गुट ने एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की खबर को बेबुनियाद करार दिया। विधायकों में नाराजगी से इनकार। शिंदे सरकार के मंत्री उदय सामंत का दावा, आगामी सभी चुनाव सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सीएम शिंदे ने एनसीपी और बीजेपी के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए। संगठन को मजबूत करने पर भी जोर। उद्धव गुट का बड़ा दावा। कहा कि उद्धव के पास लौटना चाहते हैं शिंदे गुट के 8 से 10 विधायक। बातचीत जारी। उद्धव गुट का बयान। कहा कि मातोश्री से माफी मांगकर लौटना चाहते हैं विधायक। वापसी पर अंतिम फैसला करेंगे उद्धव। 9 जुलाई को यवतमाल जिले का दौरा करेंगे उद्धव ठाकरे। विदर्भ के 5 जिलों के कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। 10 जुलाई को अमरावती जिले का दौरा करेंगे उद्धव ठाकरे। नागपुर में भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। मुंबई में कांग्रेस और कमेटी की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, बालासाहब थोराट, पृथ्वीराज चौहान। राजनीतिक मसले पर चर्चा। एमपी के सीधी कांड में पीड़ित से मिले सीएम शिवराज सिंह। शॉल उड़ाकर माला पहनाकर पीड़ित का सम्मान किया। सीएम शिवराज सिंह ने पीड़ित आदिवासी के पैर धोए, अपने हाथों से प्रसाद भी खिलाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित आदिवासी के साथ काफी देर तक बातचीत की। पीड़ित के साथ स्मार्ट सिटी पार्क में किया पौधारोपण। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे लिए दरिद्र की नारायण है और जनता ही भगवान है। अमानवीय घटना से मन काफी दुखित हुआ। सीएम शिवराज ने कहा कि हमारे लिए गरीब के लिए सम्मान और सुरक्षा जरूरी है। ये शासन और प्रशासन को भी ध्यान में रखना चाहिए। सीधी कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला का मेडिकल कॉलर पकड़कर खींचते ले गई पुलिस। मेडिकल के बाद भेजा जेल। सीधी टॉयलेट कांड के आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन बुलडोजर से प्रवेश शुक्ला का घर गिराया गया। सीधी कांड पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक। लिखा कि क्या एमपी में बीजेपी के 18 साल के शासन का ये उपलब्धि है, अहंकार बीजेपी को ले डूबेगा। एमपी के शिवपुरी में दलित समुदाय के युवकों से बदसलूकी। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आरोप। छेड़छाड़ के आरोप लगाकर युवकों के मुंह पर पोती गई थी कालिक। चप्पलों की माला पहनाया था। मामले की बात सामने आने के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी फरार, तलाश जारी। गुना में युवक की हत्या में आरोपियों के घर पर बुला चला है बुलडोजर। हिंदू संगठनों के आक्रोश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घर ढाए गए। युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। एमपी के ग्वालियर में कांग्रेस के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। कई कारों में शीशे टूटे। कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह के स्वागत को लेकर हुआ हंगामा। धक्का मुक्की के बाद मामला बढ़ा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का नामंजूर करने की बात कही सामने। कहा कि देश में यूसीसी की जरूरत नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी को शरीयत के खिलाफ बताया। कहा कि यूसीसी के जरिए अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों की आज़ादी को चोट पहुंचाने की कोशिश। बोर्ड ने यूसीसी पर लॉ कमीशन के पूछे गए सवालों का बताया गलत। कहा कि कमीशन जवाब हाँ या ना में चाहता है, जबकि ये कानूनी मसला है। बोर्ड ने लॉ कमीशन को भेजा 74 पन्नों का ड्राफ्ट। लिखा कि यूसीसी का मकसद मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करना है। बोर्ड ने 21वें लॉ कमीशन का दिया हवाला। पूछा कि उसमें यूसीसी को बताया था गैर जरूरी किस मकसद से किया जा रहा है बदलाव। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुझाव मांगने के लिए 30 दिन की अवधि को बताया अपर्याप्त। मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की अपील की। बोर्ड ने गोद लेने और उत्तराधिकारी को बताया धार्मिक प्रक्रिया। कहा कि इस्लाम को मानने वाले कुरान, सुन्नत, फिका में दिया आदेश मानने को बाध्य हैं। बोर्ड ने कहा कि भारत संविधान से चलने वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। किसी पार्टी को चुनावी फायदे के लिए यूसीसी का शिगुफा नहीं छोड़ना चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद तोमानी ने यूसीसी को बताया राजनीतिक हथकंडा। कहा कि इससे सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि आदिवासियों को होगा नुकसान। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क का अनोखा बयान। कहा कि
यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से रुकेगी देश की तरक्की। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 19 जुलाई को संसद भवन में होगी बैठक। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर, लिखा कि इस बार पीडीए सरकार। समाजवादी पोस्टर्स पर लोक प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहा कि पिछड़े दलितों आदिवासियों का हुआ है शोषण, उनके लिए लड़ रहे हैं अखिलेश। दिल्ली पर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार। 10 जुलाई को होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ठुकराई दिल्ली पुलिस की अपील, कहा कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट में फिजिकली पेश करना होगा। शराब घोटाले में बंद है सिसोदिया। नवनियुक्त पंजाब बीजेपी चीफ सुनील जाखड़ पहुंचे स्वर्ण मंदिर, टेका मत्था, लिया आशीर्वाद। गुजरात के नर्मदा जिले में पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल, जवाली गांव के प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया। दिल्ली दौरे पर लालू यादव कहा कि बाद में बेंगलुरु भी जाएंगे, नरेंद्र मोदी की विदाई करने की तैयारी। बिहार के वैशाली में आरजेडी कार्यकर्ता को भैंस पर चढ़कर केक काटना महंगा पड़ा। जमीन पर गिरे केदार यादव पार्टी स्थापना दिवस का मना रहे थे जश्न। मणिपुर में इंटरनेट सेवा पर रोक अभी जारी रहेगी। राज्य के हालात को देखते हुए 10 जुलाई तक बैन। कल छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएम मोदी 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 6 लेन ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर की परियोजना। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सजाया जा रहा है गोरखपुर स्टेशन। 7 जुलाई को पीएम जाएंगे गोरखपुर। पीएम गोरखपुर से वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। गोरखपुर स्टेशन के रीडेवलपमेंट की आधारशिला रखेंगे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स कवेली का ट्वीट, लिखा कि लंदन में भारतीय दूतावास पर कोई भी सीधा हमला बर्दाश्त नहीं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 122वीं जयंती आज। पीएम मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी, लिखा कि उनके आदर्श करते रहेंगे प्रेरित। लखनऊ में सीएम योगी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया, कहा कि देश के लिए उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। आईआईटी मद्रास की शाखा जांजबीर में बनाने का समझौता। जांजिबार तंजानिया के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे मौजूद। सीबीआई ने दिल्ली में एडिगियर इंटरनेशनल फर्म पर दर्ज किया केस। बैंक से 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। रक्षा उत्पादन का काम करती है कंपनी। इंटरपोल के 2 गैंगस्टर्स विक्रमजीत सिंह, कपिल सांगवान पर रेड कॉर्नर नोटिस। यूएई और ब्रिटेन में होने की संभावना। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस की कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में किलर के पैर में गोली लगी। किलर कामिल के पास से पुलिस ने बरामद की पिस्टल। 12 से ज्यादा केस दर्ज। हाल ही में जामा मस्जिद इलाके में की थी हत्या। गढ़चिलौरी में पुलिस ने नक्सल मददगारों को किया अरेस्ट। 2000 की नोट में 27.5 लाख कैश किया बरामद। बागेश्वर धाम की कथा को लेकर दिल्ली वासियों में खासा उत्साह। 11,000 महिलाओं ने आईपी एक्सटेंशन मंडावली से निकाली कलश यात्रा। कलश यात्रा के दौरान की गई पुष्प वर्षा। कई प्रकार की झांकियां भी निकाली गई। कथा स्थल पर हुआ कलश यात्रा का समापन। आयोजन समिति ने कलश उठाने वाली बहनों का किया अभिवादन। जयपुर में 14 पाक विस्थापितों को नागरिकता। लोगों ने लगाए वंदे मातरम के नारे। भारतीय नागरिकता मिलने पर बोले पाक विस्थापित, पाकिस्तान में होती थी काफी परेशानी, नहीं था बच्चे का कोई भविष्य। एमपी के ग्वालियर में गैस पाइपलाइन में लगी आग। सीवर लाइन के कंस्ट्रक्शन के दौरान आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से कोई हताहत नहीं। गुजरात के नवसारी में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। 5 साल पहले नाबालिग लड़की का बयान था अश्लील वीडियो। 5 साल से वीडियो के आधार पर लड़की और उसके घर वालों को कर रहा था ब्लैकमेल। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी अजीम निजाम शेख को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बेलडंगा थाना इलाके में बम ब्लास्ट। महेशपुर बम बना रहा था कमाल शेख, धमाके में मौत। बिहार के बेगूसराय में सीओ पर जानलेवा हमला। बदमाशों ने घर में घुसकर चाकू से हमला किया। घायल सीओ को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस हमलावर की अब तलाश कर रही है। दिल्ली के मधु विहार में पति पत्नी ने की आत्महत्या। पुलिस ने दोनों के शव कमरे से बरामद किए। आंध्र प्रदेश के पलांडू में एक ही घर की 2 महिलाओं की हत्या। अज्ञात हमलावरों पर आरोप। नोएडा में नोएडा अथॉरिटी के खाते से 3 करोड़ 80 लाख रुपए का गबन। अथॉरिटी ने एफडी के ये बैंक में जमा किए थे। पुलिस ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया, जिसके साइन से पैसे निकाले गए। पुलिस उसकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 2 लुटेरे गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल। पुलिस ने गिरफ्तार किया। लूट के मामले में पुलिस की सफलता को देखते हुए मिला इनाम। टीम ने शामिल पुलिस वालों को 10-10 हज़ार रुपए इनाम दिए। असम के कार्बी आंगलोंग में 2 ड्रग पेडलर अरेस्ट। 1 किलो 176 ग्राम हेरोइन बरामद। 94 साबुन केस भी मिले। मिजोरम पुलिस और कस्टम डिवीजन ने चलाया संयुक्त अभियान। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कई करोड़ रुपए की 4.5 किलो मेथाम्फेटामाइन बरामद की। पुलिस अब पूछताछ कर रही है। हैदराबाद के एक मॉल में लिफ्ट 12 लोग फंसे। फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला। हरियाणा के गुरुग्राम में टैंकर ने मारी कार को टक्कर। हादसे में एक ही महिला समेत 3 बच्चे की मौत। दिल्ली में बारिश से आईटीओ पर लगा जाम। सड़क पर दिखी वाहनों की लंबी कतार। गाजियाबाद में तेज बारिश, सड़क पर भरा पानी, लोगों को परेशानी। नोएडा में मौसम ने ली करवट। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत। लखनऊ में तेज बारिश जारी। कई लोगों को सड़कों पर भरा पानी मिला। आलमबाग सब्जी मंडी जल भराव।
लखनऊ के आशियाना इलाके में 20 फुट गहरे गड्ढे में बाइक समेत गिरा युवक, आसपास के लोगों ने रेस्क्यू किया। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 2 दिन में 15 लोगों की मौत, 8 जिलों में बिजली गिरने से घटना हुई। राजस्थान के सीकर में सरकारी दावों की पोल खुली, मानसून की पहली बारिश के बाद जलभराव, 4 से 5 फीट पानी भरा। गुजरात के अरावली में मूसलाधार बारिश बनी परेशानी, सड़कों पर पानी। बारिश की वजह से गुजरात के नाडियाड में अंडरपास में जलभराव, पानी में फंसी गाड़ियां। महाराष्ट्र के चूना भट्टी में लैंडस्लाइड, ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक पर पड़ा असर। लुधियाना में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को दिक्कत। केरल में कक्कड़ नदी उफान पर, कन्नूर शहर में आबादी वाले इलाके में पानी घुसा। केरल के कन्नूर में सेंट्रल जेल की गिरी दीवार, लगातार हो रही बारिश की वजह से हादसा हुआ। मौके पर पहुंचे जेल के आला अधिकारी, इस जेल की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा पानी। लगातार बारिश से सड़कों पर में पानी, लोग आने जाने में दिक्कत हो रही है। उडुपी में भारी बारिश, कोस्टल एरिया में भरा पानी, फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। बेंगलुरु में भी भारी बारिश, मौसम की वजह से फेमस वरप्पा नाडु दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में पानी। उत्तरकाशी में भागीरथ टॉप पर एवलांच, ट्रैकिंग टीम के एक मेंबर की मौत, गंगोत्री नेशनल पार्क के परमिशन देने पर उठे सवाल। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में महंगी हुई सब्जियां, टमाटर का रेट अब 120 रुपये किलो। पटना में भी सब्जियों के दाम आसमान पर, टमाटर का रेट 120 रुपये किलो। कानपुर में सब्जियां महंगी, टमाटर 150 रुपये किलो, धनिया 200 और साथ ही 260 रुपये किलो तक पहुंचा है अदरक। कर्नाटक के हसन में एक किसान के 50 बोरी टमाटर चोरी, चोरों ने खड़ी फसल को भी बर्बाद किया, 2.5 लाख का नुकसान। तेलंगाना के महबूबाबाद में दोरनाकल में सब्जियों की चोरी, पिछले 3 दिनों से टमाटर, हरी मिर्च की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मुरादाबाद में बढ़ती ट्रेड यूनियन ने की हड़ताल, मंडी में गंदगी समेत 7 मांगों को लेकर धरना। नोवाक जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम में जीता 350वां मैच, विंबलडन में तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्पसन को हराया। नेपाल से जम्मू कश्मीर पहुंचे अमरनाथ जी की यात्रा करने श्रद्धालुओं को काठुआ में नेपाली भक्तों का हुआ जोरदार स्वागत। उधमपुर के बट्टल बलियान लंगर सेवा शुरू, एक गैर सरकारी संगठन ने शुरू किए भंडारा। जम्मू कश्मीर के बाल्टाल में खुला डीआरडीओ का अस्पताल, बाबा अमरनाथ की यात्रा पर आ रहे लोगों को सुविधा मिलेगी। केदारनाथ धाम में रील्स वीडियोस बनाना बैन, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने निगरानी रखने का आदेश दिया है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा रूट पर कांवड़ियों की कतारें, सुरक्षा सख्त, रास्ते में 3000 सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है नजर।